छलकी मेरी गागरी, दिलड़ी से मालूम मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। 70 और 80 के दशक की एक हसीन खूबसूरत आखिरी ख्याल वाली बिंदास अदाकारा, फिल्म निर्मात्री, निर्देशिका और लेखिका सिमी ग्रेवाल, जिन्होंने सिने जगत में अपने अभिनय कौशल के बलबूते एक अलग पहचान बनाई। एक नाम जो शालीनता और शान का संकेत देता है, जिन्हें अक्सर सफेद या आइवरी या क्रीम या हल्के बेज रंग के कपड़ों के पहनावे के कारण द लेडी इन वाइट कहा गया, जिन्हें बहुप्रशंसित सेलिब्रिटी टॉक शो रेनेजुअस विद सिमी ग्रेवाल की मेजबानी एवं उनकी बुद्धि, आकर्षण और अपने अतिथि से बेबाक सवाल पूछने के खास अंदाज ने एक टेलीविजन आइकन बना दिया। मूल नाम सिमरिता ग्रेवाल, जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के मुक्तसर लुधियाना में। दादा कैप्टन केहर सिंह ग्रेवाल क्वीन विक्टोरिया से पुरस्कृत योद्धा थे, जबकि पिता ब्रिगेडियर जे.एस. ग्रेवाल भारतीय सेना में सेवारत थे। मां का नाम था दर्शी। सिमी और इनकी बहन अमृता की शिक्षा इंग्लैंड के न्यूलैंड हाउस स्कूल में हुई। किशोरावस्था में भारत लौटने के बाद धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के कारण 1962 में फिरोज खान सन अंग्रेजी फिल्म में टार्जन गोज टू इंडिया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी दस्तक दी। प्रदर्शन सराहनीय रहा और उसी साल महबूब खान की सन ऑफ इंडिया के साथ साथ राज की बात जैसी फिल्मों में अभिनय का मौका मिला। मुझको पहचानो, मेरे दर्द का अंदाजा करो, कभी जो मुझसे किया याद वही वादा करो। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच 17 साल की उम्र में इनका प्रेम संबंध जामनगर के महाराजा शत्रुसाल्य सिंह के साथ रहा, जो इंग्लैंड में पड़ोसी थे। कहते हैं नवाब मंसूर अली खां पटौदी या पाकिस्तानी राजनेता सलमान तासीर के साथ भी उनके रिश्ते थे, मगर शीघ्र ही यह खत्म हो गए। 1965 की चर्चित फिल्म तीन देवियां में वे देवानंद की 3 नायिकाओं में से एक थी। है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, है अंगड़ाई। अगले साल राज खोसला की 2 बदन में भी नजर आई। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन जो इनाम तुमने दिया है उसके असली हकदार विकास नहीं, मिस्टर अश्वनी है। 1968 की सुपरहिट फिल्म साथी में राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला सरीखे दिग्गजों के समक्ष दमदार अभिनय किया। रोशन हो गई महफिल इसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। 70 का दशक शुरुआत के साथ शुभ संदेश लेकर आया, जब 1970 में उनकी शादी दिल्ली के कुलीन चुन्नामल परिवार के रवि मोहन के साथ संपन्न हुई। इसी साल राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में कुछ बोल्ड दृश्य में नजर आई। तो सत्यजीत रे निर्देशित बंगला फिल्म अरण्य दिन रात्रि में भी अभिनय किया। अगले वर्ष कई अच्छी फिल्में प्रदर्शित हुई, पसंद अपनी अपनी। दो बूंद पानी, पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा। सीमा, अंदाज वगैरह। 1972 में कोलंबिया पिक्चर्स की अंग्रेजी फिल्म सिद्धार्थ में शशि कपूर के साथ अभिनय किया, जिसमें इनके बोल्ड दृश्य विवाद का विषय रहे। First time that a sadhu has come from the woods with a desire to love me. I've never seen a sadhu talk like this before. इसके अलावे अनोखी पहचान,
में सराहनीय अभिनय किया ऋषिकेश मुखर्जी की 1973 की फिल्म नमक हराम में इनकी अदाकारी को कौन भूल सकता है। मेरी करोड़ से अगर सोशलिज्म आ जाए तो मैं जरूर दे दूंगी, मगर सोशलिज्म तो एक सिस्टम है। तो 1974 में फिल्म हाथ की सफाई में शानदार भूमिका निभाई। अदा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा। 1976 की चलते चलते की ये मुख्य नायिका थी। सपनों का राजा कोई मन में था जिसको बताया, आज हमें मिल गया है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। सपनों की रानी कोई मन में थी जो समाई, आज हमें मिल गई है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। तो 1979 में एहसास, इसलिए कि मैं भाग नहीं पाई थी, इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी भर मेरी तरह कुंवारी बैठी रहे, इसलिए कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं, भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए तुमने जो मेरे साथ किया था वो उसके साथ ना कर पाओ, इसीलिए ये नफरत और जुल्म का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसीलिए। और शायद डॉक्टर माथुर जी, क्या आप दावे से कह सकते हैं कि इसी शीशी का मोर्फिन ही सरोज की मौत का कारण था? जी, जी नहीं, दावे से तो नहीं कहा जा सकता। थैंक यू, दैट्स ऑल। वन मिनट प्लीज, वन मोर क्वेश्चन। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज की जान लेना चाहे तो क्या मेडिकल साइंस में ऐसा कोई तरीका है कि हत्या करके हत्या का कोई सबूत ना मिले? जी, कई तरीके हैं। राकेश शर्मा को 10 साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए और उन्हें इतना आसान तरीका भी नहीं मालूम था। अपनी स्टॉक की मॉर्फिन ले ली और सरोज कुमार के नसों में उतार दी ताकि कानून को सबूत मिल सके। कमाल है। खास फिल्मों में शुमार हैं। दुर्भाग्यवश इनका वैवाहिक रिश्ता टिक ना पाया और पति से इसी साल तलाक हो गया। 80 के दशक में भी उनके अभिनय का जलवा बरकरार रहा। इंसाफ का तराजू। योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली तो क्या वो चाहेंगी कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? द बर्निंग ट्रेन। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। कर्ज। क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ की रेखाएं। ओह, क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है। खून? तुम इससे नहीं मानते। बीवी ओ बीवी। उसे गलत ना समझिए, बेहद नीक और होनहार है। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उस पे। एक न एक दिन वो जेल जरूर जाएगा। कर्नल साहब, आपको चंद्र से एक ही शिकायत है ना कि वो आपसे नकली कैप्टन बन के मिला। उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। दर्द का रिश्ता। डॉक्टर शर्मा, I don't want to keep you in the dark, लेकिन मिसेस शर्मा का केस कोई सिंपल केस नहीं। There's an element of risk involved. ये तो आप पहले भी कह चुकी हैं। क्या ये खतरा ऐसा है कि I don't think so. But a risk is a risk. अगर ये डिलीवरी नॉर्मल भी हो गई तो दूसरी डिलीवरी में खतरा बहुत बढ़ जाएगा। रुखसत। वो एक मीडिया जर्नलिस्ट थे, माफिया के जुआ का पर्दाफाश करना चाहते थे। एक दिन एक फोन आया था और वो ये कहकर गए कि मैं भी आया और
जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया, फिल्म रुखसत की कहानी और निर्देशन भी इनका था। सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल इनकी प्रोडक्शन कंपनी है। 1983 में दूरदर्शन के लिए इट्स अ वुमेन वर्ल्ड नामक धारावाहिक का निर्माण, निर्देशन और मेजबानी की। 1984 में यूके में चैनल 4 के लिए लिविंग लेजेंड राज कपूर नामक वृत्तचित्र बनाई। राजीव गांधी पर इंडियाज राजीव नामक वृत्तचित्र 3 भाग में बनाया। टीवी पर इनका नया टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल है। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के साथ इनके कथित संबंधों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी, हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को निजी रखा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है सिमी ग्रेवाल। कहती हैं, मैं कभी भी सिर्फ एक काम करके संतुष्ट नहीं रही। मैं कभी सिर्फ एक अभिनेत्री या टीवी एंकर या कुछ और नहीं रही।